हेलो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का 19 जून के करंट अफेयर के साथ मैं हाजिर हूँ। आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में कितने यूरोपीय देशों के साथ नौसेना अभ्यास शुरू किया है। दोस्तों, भारत और जो यूरोपीय देश हैं, इन्होंने संयुक्त रूप से नौसेना का अभ्यास शुरू किया है। इसमें भारत के साथ अन्य 3 जो हैं यूरोपीय देश हैं, जिनमें इटली, फ्रांस एवं स्पेन, ये तीनों देश हैं जिसने भारत के साथ नौसेना अभ्यास शुरू किया है। और कुल मिलाकर ये 4 देशों का 2 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास है, जिसमें 5 वारशिप जो है यूज किए जाएंगे। 5 वारशिप इसमें यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के विकास के लिए अमेरिका ने कितने बिलियन डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, कोविड-19 के इस पैंडेमिक में जो कि विकसित राष्ट्र है अमेरिका, इसने 3.2 बिलियन डॉलर को कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के जो डेवलपमेंट होगा, विकास के लिए या उसके इलाज में जो भी खर्च आएगा, उसके लिए 2 बिलियन डॉलर को खर्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों, मिल्खा सिंह यह जानी मानी हस्ती हैं। इन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र से संबंधित है। ये एक इंडियन धावक हैं। दोस्तों, मिल्खा सिंह ने एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल गेमों में, यानी एशियन और कॉमनवेल्थ गेमों में लगभग 400 मीटर वाला जो रिले रेस होता है, जो दौड़ होती है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति भारतीय हैं। और दोस्तों, मिल्खा सिंह की एक पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक भी मिल्खा सिंह है। मिल्खा सिंह के जाने से देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है दोस्तों, क्योंकि मिल्खा सिंह जैसे बहुत ही कम हमारे देश में जो धावक हैं जो उनके जैसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ पॉल का निधन हो गया, वे किस खेल के पूर्व भारतीय ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। दोस्तों, जोसेफ पॉल जो थे वह हॉकी इंडिया फेडरेशन है, उसके पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी थे जोसेफ पॉल, और इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी राजधानी शहर में कृत्रिम द्वीप बनाने की घोषणा की है या योजना बनाई है। दोस्तों, डेनमार्क वह देश है जिसने अपनी राजधानी में कृत्रिम द्वीप बनाने की घोषणा की है, यानी कि आर्टिफिशियल आइसलैंड। दोस्तों, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। और डेनमार्क ने यहाँ पर 20 बिलियन क्रोनर खर्च करने की घोषणा की है। दोस्तों, डेनमार्क की जो राजधानी वो कोपेनहेगन है, और उसकी जो मुद्रा है वह क्रोनर। आप यह याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डेनमार्क की मुद्रा का नाम बताइए, क्रोनर। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए कोडिंग एवं डाटा साइंस को नए विषय में परिचित कराने के लिए सीबीएसई ने किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों,
एक नया विषय जिसमें कोडिंग एवं डाटा साइंस, यानी कि इसमें प्रेक्षण विज्ञान और जो कोडिंग है उसे बच्चों को परिचित कराने के लिए, ताकि बच्चे उसके बारे में अपनी रुचि रखें, इसके लिए सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ जो है समझौता किया है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं दोस्तों, सत्या नडेला, हमने आपको बताया था कि सत्या नडेला जो है कंपनी ने इन्हें माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन की जिम्मेवारी दी है, साथ ही यह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया मुक्त सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य 2020-21 में प्रथम स्थान पाया है? दोस्तों मध्य प्रदेश जो है इसका उत्तर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह, आप ये भी याद रखिएगा। और एनीमिया मुक्त जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स में भारत का यह राज्य जो है यानी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सूक्ष्म जीव 24,000 वर्ष में रहने के बाद जीवन में वापस लौट आया है? दोस्तों हाल ही में एक सूक्ष्म जीव का पता लगा है। यह जो माइक्रो एनिमल है दोस्तों, लगभग 24,000 वर्ष पहले बर्फ में दब गया था, उसके बाद पुनः यह जीवन में वापस लौट आया है। इस जो सूक्ष्म जीव का नाम है वह है दोस्तों रोटीफर्स। यह जो सूक्ष्म जीव है माइक्रो एनिमल है, यह जो है नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा और यह अपने जीवन में वापस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिजिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? दोस्तों क्रिजिल एक रेटिंग एजेंसी है। इस रेटिंग एजेंसी के अनुसार जो है भारत की 2020-21 में जो अनुमानित जीडीपी विकास दर है वह 9.5% है, यानी कि जो भारत है वह 9.5% के हिसाब से जो है ग्रो करेगा 21 और 22 में। दोस्तों क्रिजिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आप यह ध्यान रखिएगा। इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में कौन सा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट यानी कि जो कि उसको पॉइंट देता है या उसके बारे में अनुमान लगाता है कि कौन सा देश कितना ग्रो करेगा या डाउन होगा। दोस्तों क्रिजिल जो है भारतीय कंपनी है। इस कंपनी का जो मुख्यालय है वह मुंबई में है, यह ध्यान रखिएगा। क्रिजिल का जो मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसके जो सीईओ हैं वह आशु सुयास। दोस्तों इसके जो सीईओ आशु सुयास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया यानी ANMI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष बने हैं वो है के महेश्वरी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह करेंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। हम आपके लिए नए नए जो करेंट अफेयर्स लाते रहते हैं। दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जो है इस करेंट अफेयर से पढ़ रहे होंगे, आप अपना ज्ञान बढ़ा रहे होंगे। आने वाले समय में हम करेंट अफेयर्स से जो भी संबंधित सम्मेलन होंगे, प्रश्न होंगे या जो भी करेंट अफेयर से जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन तक, इनका अलग अलग से हम आपके पास वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जो भी करेंट अफेयर से संबंधित एक भी प्रश्न आपको परीक्षा में जो आएगा वह हमारी पूर्णतः कोशिश होगी कि वो आपसे छूटे नहीं। आप किसी भी प्रश्नों को करंट अफेयर्स के शीघ्रता से हल करें। वो भी वीडियो पार्ट वाइज हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिनमें कि
पुरस्कार सम्मान से संबंधित जो व्यक्ति होंगे अलग अलग पार्ट वाइज में आपको दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। दोस्तों धन्यवाद।